So hello everyone, welcome back to the channel. So if you are new here, my name is Ankit and I'm a first year student केशव महाविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो देखो यार, मेरे को पता है तुम लोगों के यहाँ पे CUET के जो एग्जाम्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए हैं। हाँ, मेरे को पता है कुछ लोग के अच्छे नहीं गए होंगे, बट तुम्हारे CUET के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है आजकल यूट्यूब पर, वो है तुम्हारा DU का CSAS पोर्टल। अब काफ़ी सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि भाई DU का CSAS पोर्टल होता क्या है, उसके अंदर तुम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है या फिर उसका काम क्या है। सबसे पहले तो भाई मैं तुम लोगों को ये सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि ये जो DU का CSAS पोर्टल है ये ओपन कब होता है, क्योंकि यूट्यूब पे तुम लोगों को काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी। वो लोग व्यूज़ बटोरने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई CSAS पोर्टल आने वाला है। इसी के साथ CSAS पोर्टल पे वो लोग यहाँ पे 6-7 वीडियो निकाल दे रहे हैं कि भाई CSAS पोर्टल डेट आउट, ऐसे करके तुम लोगों को काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। एंड जहाँ तक मैंने देखा ये बड़े बड़े एड टेक जो चैनल है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ सबसे पहले तो कि CSAS पोर्टल होता क्या है एंड इसका काम क्या है, क्योंकि देखो तुम लोगों को नहीं पता कि CSAS पोर्टल क्या होता है। तुम लोग CUET जस्ट अभी अभी दे के आए हो। सो देखो CSAS पोर्टल का ये मतलब होता है कि तुम लोगों को यहाँ पे सीट एलोकेशन किया जाता है उसके अंदर। अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके लिए यहाँ पे तुम लोगों को काफ़ी सारे कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइक तुम लोगों को पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 67 से लेकर 70 कॉलेज के बीच में है। एंड इन सभी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम लोगों को DU का एक CSAS फॉर्म भरना पड़ता है। अब ये फॉर्म बिल्कुल ही वैसी भरता है जैसे तुम लोगों ने CUET का फॉर्म भरा होगा, जिसके अंदर तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लग रहे होते हैं जो कि तुम लोगों ने यहाँ पे CUET में फिल किए होंगे। हाँ, उसमें एक डॉक्यूमेंट जुड़ जाता है जो कि तुम्हारी क्लास 12 की मार्कशीट होगी, क्योंकि तुम लोगों का अब रिजल्ट आ चुका है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले CSAS पोर्टल के अंदर होता क्या है। सो बेसिकली CSAS पोर्टल में तुम लोगों को यहाँ पे एक सीट एलोकेट की जाती है डिफरेंट कॉलेजेस में। नाउ तुम लोगों का जो CUET स्कोर आएगा उसके बेस पे तुम लोगों को यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सीट एलोकेट कर देती है। अब काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे सीट एलोकेशन हो जाता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं हो पाता, जिनके यहाँ पे नंबर सही नहीं आते। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ लोगों के पास कैटेगरी होती है, तो उन लोगों को यहाँ पे कम मार्क्स में भी एडमिशन देखने के लिए मिल जाता है। सो बेसिकली CSAS पोर्टल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम लोगों को यहाँ पे एक सीट एलोकेशन कर दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड ये जो CSAS पोर्टल है ये सिर्फ यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होता है। एंड इसके अंदर तुम लोगों को अगेन फॉर्म भरना है, तो यार तुम लोगों को कुछ फीस पे करनी होगी। ये फीस पिछले साल यहाँ पे 250 थी एंड उससे पहले भी 250 थी, तो इस बार भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 250 ही रखने वाले हैं। इसके अंदर तुम लोगों को यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, दैन तुम लोगों को अपने सब्जेक्ट्स फिल करने होते हैं। एंड इसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे कोई कॉलेज अलॉट किया जाता है। अब यार कॉलेज का अलोकेशन होता कैसे है एंड ये CSAS पोर्टल कब आएगा, सो ये मैं तुम लोगों को सबसे पहले तो बता देता हूँ। सो देखो CSAS पोर्टल जो होगा ना ये तब रिलीज होगा जब तुम लोगों का यहाँ पे CUET का रिजल्ट आउट हो चुका होगा। मतलब कि तुम लोगों का CUET का रिजल्ट मिल चुका होगा हाथ में, जिसके अंदर तुम्हारी परसेंटाइल लिखी हुई होगी, तुम लोगों का यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर होगा एंड तुम लोगों को कंफर्मेशन अपना जो स्कोर है वो पता चल चुका होगा। अब तुम लोग अगर उम्मीद लगा के बैठो कि भाई मेरे तो 685 नंबर बन रहे या फिर मेरे तो 790 नंबर बन गए CUET के अंदर एंड उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो भाई तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी हो सकती है इस बार। एंड नॉर्मलाइजेशन में तुम लोगों के 10 से 15 नंबर कट भी सकते हैं, 10 से 15 नंबर उड़ भी सकते हैं। इसी के साथ जो तुम लोगों को भी पता है ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी, तुम लोगों ने यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे चेक किया या फिर गूगल के आर्टिकल्स चेक किया एंड वहाँ पे तुम लोगों को ये सब मिल चुका है कि भाई यहाँ पे कौन सी आंसर की है एंड देन तुम लोगों ने उसको मैच किया है। अभी कोई NTA ने ऑफिशियल आंसर की भी नहीं निकाली है, तो जब NTA की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब तुम लोग मैच करोगे एंड देन जब नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा स्कोर, उसके बाद जो तुम्हारा स्कोर बनेगा ना उसी बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम लोग को एडमिशन दे रही होगी। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS पोर्टल है वो तुम लोग का यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर ही उठाता है। अब ये नॉर्मलाइज स्कोर उठाने के बाद तुम लोग को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा CSAS पोर्टल में, जहाँ पे फिर तुम लोग को 250 रुपीज़ फीस पे करनी है। एंड उसके बाद क्या होता है ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो रिजल्ट के बाद जब तुम लोग यहाँ पे CSAS पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद तुम लोगों को भरनी होगी सब्जेक्ट मैपिंग। अब सब्जेक्ट मैपिंग का ये मतलब है कि तुम लोगों को यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स भरने जो कि तुम लोग यहाँ पे CUET के अंदर दे के आए हो। अब मान लो कि मैं यहाँ पे मैथ का पेपर CUET के अंदर दे के आ गया एंड मेरे पास यहाँ पे क्लास 12 में मैथ थी नहीं, तो भाई मेरा जो मैथ है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। चाहे मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना हो उसके अंदर मैथ लग रही है, लेकिन मेरे पे क्लास 12 में मैथ नहीं थी, तो वो कंसीडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तुम लोगों का वो जो है वो रिजेक्ट मार दिया जाएगा। एंड एक चीज़ मैं तुम लोगों को यहाँ पे अच्छे से कहना चाहूँगा कि जब सब्जेक्ट मैपिंग होती है ना तो उसको यार अच्छे से भरो। तुम लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट अच्छे से भरने हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से काफ़ी सारे जो फॉर्म्स है ना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में जाकर रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से तुम लोगों को कहीं भी एडमिशन फिर नहीं मिल पाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। एंड ये जो CSAS पोर्टल है ना ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये मत सोचना कि सारे जितने भी CUET के लोग हैं उन सबको यहाँ पे ये फॉर्म भरना पड़ेगा सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। नहीं, अगर तुम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो ही तुम लोग ये फॉर्म भरना है। एंड बेसिकली ये जो CSAS पोर्टल है ना इसमें 4 लाख के अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन आते हैं 70,000 सीट्स के लिए, तो तुम लोगों को यहाँ पे मिलने के चांसेस रहते हैं। बट यहाँ पे जितने भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो यहाँ पे कुछ टॉप कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक BCom ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया। लाइक BCom ऑनर्स के अंदर तुम लोग को 3000 सीट देखने के लिए मिल जाती है एंड जो अप्लाई करने वाले होते हैं वो 85,000 के अप्रॉक्स होते हैं, तो उसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि भाई 70,000 सीट्स हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड अप्लाई करने वाले 4 लाख है, तो ईजिली सीट तो मिल ही जाएगी, लाइक हर 4th बंदे को सीट मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है कुछ कोर्सेज के अंदर। लाइक अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने के
के लिए मिल जाएगा, साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिल जाएगा, बीकॉम ऑनर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर तुम लोगों को वही सब्जेक्ट्स भरने हैं जो कि तुम्हारे यहाँ पे क्लास 12th में हो एंड जो तुम लोग यहाँ पे CUET के अंदर दे के आए हो। इसी के साथ साथ जब सब्जेक्ट मैपिंग तुम लोग कर लेते हो उसके बाद तुम लोग को यहाँ पे एक प्रेफरेंस शीट भरनी होती है। अब प्रेफरेंस शीट क्या होती है, इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद तुम लोग को अपनी प्रेफरेंस शीट बनाना स्टार्ट करना होगा ना। इस प्रेफरेंस शीट के अंदर तुम लोगों को यहाँ पे अपने कॉलेजेस लाइन से लगाने होते हैं कि तुम लोगों की यहाँ पे चॉइस कौन से कॉलेज की है। लाइक अगर मैं नंबर 1 पे यहाँ पे SRCC का बीकॉम ऑनर्स लगाता हूँ, ऐसी करके तुम लोगों को यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज लगा सकते हो या फिर कॉलेजेस लगा सकते हो। बट जो प्रेफरेंस शीट होती है उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि भाई मेरे यहाँ पे 500 नंबर आ रहे हैं तो मैं SRCC के ऊपर नहीं रख सकता। तुम लोगों को कॉलेज की पूरी चॉइस मिलेगी। तुम लोगों को जो कॉलेज भरना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कोर्स भरना है तुम लोग वो फिल कर सकते हो अगर तुम लोगों ने वो कॉम्बिनेशन के पेपर दिए है तो। लाइक मान लो मैंने यहाँ पे कॉमर्स विदाउट मैथ्स था एंड मैंने मैथ का पेपर नहीं दिया तो भाई मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर BMS के लिए एलिजिबल नहीं रहूँगा। बट जितने भी और कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल रहूँगा उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस वो कोर्स कराते हैं उन सब में मैं यहाँ पे एलिजिबल रहूँगा। इसलिए मैं कहूँगा पहले से एक लिस्ट तैयार कर लेना कि तुम लोगों को किन कॉलेजेस के अंदर जाना है, उस हिसाब से तुम लोग अपने प्रेफरेंस शीट में कॉलेजेस फिल करना है। एंड स्टार्टिंग बेसिकली टॉप कॉलेजेस से करना, चाहे तुम्हारे कितने भी कम नंबर आ रहे हो। एंड प्रेफरेंस शीट अगर तुम लोग अच्छे से बनाओगे ना तुम लोगों को यहाँ पे अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लाइक मैंने काफ़ी सारे लोग देखे जिनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं लेकिन फिर भी उनको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते क्योंकि वो लोग यहाँ पे प्रेफरेंस शीट के अंदर सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। एंड ऐसा भी नहीं होता कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी प्रेफरेंस शीट बनाई तो भाई तुम लोगों को 500 नंबर पर भी SRCC मिल जाएगा या 500 नंबर पर तुम लोगों को नॉर्थ कैंपस मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम लोगों को प्रेफरेंस शीट अच्छे से बनानी होगी। एंड बेसिकली ये प्रेफरेंस शीट मैं तुम लोगों को बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में बनवा दूंगा। लाइक तुम लोगों से काफ़ी सारे यूट्यूबर है जो 500 रुपये लेंगे या फिर तुम लोगों से 1000 रुपये लेंगे प्रेफरेंस शीट बनाने के, बट मैं तुम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में हर कोर्स के लिए प्रेफरेंस शीट बना के दे दूंगा। बाकी DUCSS पोर्टल के अंदर इतना ही था। जब तुम लोग यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस शीट फिल कर दोगे देन उसके बाद से कुछ राउंड होते हैं जिसके अंदर तुम लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। देन उन कॉलेज को तुम अपग्रेड करते हो। मान लो मेरे को यहाँ पे केशव महाविद्यालय मिल गया था एंड मेरे को वो पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ पे उसको अपग्रेड करूँगा। अब अपग्रेड के अंदर तुम लोगों को कॉलेज मिल भी सकता है या फिर तुम लोगों का पुराना कॉलेज भी रह सकता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा आगे की बात है जिसके अंदर 3-4 राउंड होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तुम लोगों को कॉलेज अलॉट होने के। ये सब आगे की बात है, इस पर अभी तुम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम लोगों को बेसिकली अपने CUET रिजल्ट पे देना चाहिए एंड उसके बाद तुम लोगों को जस्ट CSAS पोर्टल भरना होगा। ये जितनी भी बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ प्रेफरेंस शीट के बाद की ये तुम लोगों की बेसिकली अगस्त तक ही होगा। इसलिए मैं तुम लोगों को कहूँगा इन सब चीज़ों की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's not a game, it's a rich thing.